राजस्थान के दिल में रेत के टीलों और भूली बिसरी पगडंडियों के बीच रणकपुर की जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी। सूर्यास्त के समय इसका साया आसमान पर मंडराता, मानो किसी पुराने युग का कंकाल हो, जिसकी दीवारें सुनने वालों को रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाती थीं। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे, दावा करते थे कि यह एक जादूगरनी, देविका के अभिशाप से ग्रस्त है, जो सदियों पहले एक निषिद्ध अनुष्ठान के बाद गायब हो गई थी। सूरज ढलने के बाद कोई इसके पास नहीं जाता था, क्योंकि हवा में अजीब ठंडक छा जाती थी और परछाइयां अपने आप हिलती डुलती प्रतीत होती थीं। फिर भी दिल्ली के पत्रकार अर्जुन के लिए, जो अपनी फीकी पड़ती करियर को नया जीवन देना चाहता था, ये हवेली एक अनूठा रहस्य थी। अपनी कैमरा और नोटबुक के साथ वह एक अंधेरी रात को रणकपुर पहुंचा, हवेली के फुसफुसाहटों का सच जानने का संकल्प लेकर। गांव में सन्नाटा पसरा था जब अर्जुन हवेली की ओर बढ़ा, उसके कदम बजरी पर चरमराते हुए। लोहे के जंग खाए, अध खुले फाटक कराहते हुए खुले, मानो उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। उसने अपनी त्वचा पर छाई बेचैनी को नजरअंदाज किया और आंगन में कदम रखा, जहां एक बूढ़ा बरगद का पेड़ पहरेदार की तरह खड़ा था। इसकी जड़ें कंकाल की उंगलियों की तरह जमीन में ढंसी थीं। हवेली का बाहरी हिस्सा क्षय का चित्र था, दरकती दीवारें, टूटी खिड़कियां और लताएं जो जीवित सी लगती थीं। जैसे ही वह चौखट पार कर गया, ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसमें हल्की सी फुसफुसाहट थी। वापस जाओ, अर्जुन ठिठका। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने इसे हवा का खेल मानकर टाल दिया। उसने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई एक भव्य हॉल को उजागर कर रही थी, जिसमें फीके पड़ चुके भित्तिचित्र थे, जिनमें नाचती अप्सराएं और भूले बिसरे राजा नजर आ रहे थे। हवेली के भीतर की हवा भारी थी, मानो हवेली सांस ले रही हो। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी, जिससे दीवारों पर अनियमित परछाइयां सरकती नजर आईं। उसने जगह का दस्तावेजीकरण शुरू किया, जटिल नक्काशी और धूल से ढके झाड़ फानूस की तस्वीरें खींचीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक सर्पिल सीढ़ी मिली जो ऊपरी मंजिलों की ओर जा रही थी। प्रत्येक कदम उसके वजन से कराहता था और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब टूटी फूटी बातें बन रही थीं। वो देख रही है। अर्जुन का तार्किक दिमाग उसकी बढ़ती डर को दबाने की कोशिश कर रहा था। वह यहाँ एक कहानी के लिए आया था, न कि गांव के अंधविश्वासों का शिकार होने के लिए। फिर भी हवेली जीवित सी लग रही थी। इसकी दीवारें सिकुड़ती हुईं, इसकी परछाइयां शिकारी की तरह उसके चारों ओर मंडराती थीं। दूसरी मंजिल पर उसे एक ताला लगा हुआ दरवाजा मिला, जिसके लकड़ी पर अजीब निशान उकेरे गए थे, जो टॉर्च की रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। उसकी जिज्ञासा ने उसकी सावधानी को दबा दिया और उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा कराहते हुए खुला, जिससे एक ऐसा कक्ष सामने आया जो समय से अछूता था। एक विशाल दर्पण कक्ष पर हावी था। इसकी सतह हवेली के क्षय के बावजूद बेदाग थी। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा। उसका प्रतिबिंब विकृत था, मानो दर्पण में वास्तविकता का एक टेढ़ा मेढ़ा संस्करण था। वह और करीब गया और उसकी सांस रुक गई। दर्पण के भीतर से एक जोड़ी चमकती आंखें उसे घूर रही थीं, जो उसकी नहीं थीं। वह पीछे हटते, उसका कैमरा उसके हाथों से फिसलकर फर्श पर टूट गया। फुसफुसाहटें अब उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम मेरे हो। आतंक अर्जुन के भीतर उमड़ पड़ा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया, उसे कक्ष में कैद कर लिया। तापमान गिर गया और उसकी सांस हवा में भाप बन गई। दर्पण एक बीमार हरे रंग की रोशनी से धड़कने लगा और इसके गहराई से एक आकृति उभरी। देविका, जादूगरनी। उसका रूप सुंदर और भयानक दोनों था। काले घने बाल और आंखें जो अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज शहद और विष का ठंडा मिश्रण कक्ष में गूंजी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने हिंदी में कहा, प्राचीन बोली के साथ। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज चोरी हो गई। उसका शरीर जमा हुआ था, क्योंकि देविका की भूतिया आकृति उसके करीब सरक रही थी। जादूगरनी ने एक अनुष्ठान की बात की, जो गलत हो गया था। एक राक्षस के साथ सौदा, जो उसकी आत्मा को हवेली से बांध गया था। उसे मुक्ति के लिए एक पात्र चाहिए था, और अर्जुन अपने निडर दिल के साथ इसके लिए उपयुक्त था। हताश, अर्जुन की नजर दरवाजे के निशानों पर पड़ी।
उसे समझ आया कि वे रक्षक प्रतीक थे जो देविका को रोकने के लिए बनाए गए थे। अगर वह उन्हें छू सकता तो शायद जादू तोड़ सकता था, लेकिन देविका की मौजूदगी भारी थी। उसकी फुसफुसाहटें अब उसके दिमाग को नोचने वाली एक कोलाहल थीं। उसके सामने चित्र उभरे, गांव वालों की बलि, उनकी आत्माएं दर्पण में कैद, देविका की शक्ति को बढ़ावा दे रही थीं। अर्जुन के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को हरकत में लाने के लिए मजबूर किया। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए, जबकि देविका की हंसी कक्ष में गूंज रही थी। जादूगरनी की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू गईं, जिससे उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। अर्जुन का हाथ दरवाजे तक पहुंचा। निशानों को छूते हुए उसने अपनी दादी द्वारा सिखाई गई एक प्रार्थना दोहराई, जो उसे मुश्किल से याद थी। रक्षक प्रतीक चमक उठे और देविका चीख पड़ी। उसकी आकृति मरती हुई लौ की तरह टिमटिमाने लगी। दरवाजा खुल गया और अर्जुन गलियारे में लड़खड़ाता हुआ निकला। हवेली कांप रही थी, मानो गुस्से में हो। वह दौड़ा, फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थीं। अब मुक्ति की भीख मांगती आवाजों का एक जोरदार कोरस। सीढ़ियां अंतहीन लग रही थीं। प्रत्येक कदम उसके नीचे ढहने की धमकी दे रहा था। जैसे ही वह नीचे की मंजिल पर पहुंचा, बाहर का बरगद का पेड़ उग्र रूप से हिल रहा था। इसकी शाखाएं खिड़कियों पर खरोंच रही थीं, जैसे पंजे। अर्जुन मुख्य दरवाजे से बाहर आंगन में निकला। बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा, क्योंकि हवेली की फुसफुसाहटें सन्नाटे में बदल गईं। उसने हाँफते हुए सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यकीन था कि वह बच गया था। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने पास के गड्ढे में अपना प्रतिबिंब देखा। यह उसका नहीं था। देविका की आंखें उसे घूर रही थीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। कुछ दिन बाद अर्जुन दिल्ली लौट आया, लेकिन वह बदल चुका था। उसके सहकर्मियों ने उसकी दूर दूर की नजर एक अपरिचित बोली में बुदबुदाने की आदत को देखा। उसने अपनी कहानी प्रकाशित की, हवेली का एक ठंडा विवरण, लेकिन इसे काल्पनिक माना गया। रात में वह दर्पणों से बचता था, उन चमकती आंखों को फिर से देखने से डरता था। हवेली का अभिशाप उसके साथ चला आया था, उसकी आत्मा में बुनी एक परछाई। रणकपुर में गांव वाले एक नई आत्मा के बारे में फुसफुसाते थे, जो हवेली में भटक रही थी, जिसका चेहरा अर्जुन का था, लेकिन आवाज देविका की। भूतिया हवेली वैसे ही खड़ी थी जैसे हमेशा थी, अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही थी। इसकी दीवारें हमेशा फुसफुसाती थीं, तुम मेरे हो,